Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी मैंने पढ़ा के अपलोड कर दिया है. डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देती हूँ. हमारे चैनल पे आप जब विजिट करोगे वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा. प्लेलिस्ट में आपको क्लास 1 टू क्लास 9 के क्लास 12 तक सबके सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसपे मैंने इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 1 जो है आपका ऑलरेडी पढ़ा के अपलोड कर दिया है फ्रॉम क्लास 1 टू 12. सो ये है क्लास 9 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2. सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस full explanation word to word, sentence to sentence in Hindi. So the meaning of the name of the 2.1 poem is Invictus. Okay, Invictus का meaning होता है अपराजित, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता. So the poem is regarding this, and the poet of this poem is William Ernest Henley. William Ernest Henley, he is the poet of this poem Invictus. And यहाँ पे देखिएगा, I am the master of my fate and I am the captain of my soul. ये जो है these are the two most important lines, यानी कि क्या कि मैं मेरे नसीब का करता धरता हूँ और मैं मेरी आत्मा का मालिक हूँ. ये इसका मीनिंग है. देखते हैं पोएम में, हम पढ़ते हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल लाइन. फर्स्ट स्टैंजा. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. So students, the poet William Ernest Henley suffered a tubercular infection that resulted in the amputation of a leg below the knee. यानी कि उनको टीबी हुआ था, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन उनको हुआ था. उसके बाद उनको एम्पुटेशन ऑफ लेग हुआ था. नी यानी क्या कि घुटना, घुटने के नीचे उनका जो पैर है, ठीक है. सो उसको उनको प्रॉब्लम हुआ था. लेकिन इतना सब होने के बाद द पावरफुल पोएम वॉज रिटन शॉर्टली आफ्टर दिस इंसिडेंट. ये सब जब उनके साथ हो गया था तो उसके बाद ये पावरफुल पोएम उन्होंने लिखी है. एंड इट इज ऑल अबाउट शोइंग करेज इन द फेस ऑफ डेथ. ये उनका एक करेज था, साहस था कि जब मृत्यु आपके सामने हो, ठीक है, तब आप साहस से पूरे धैर्य के साथ कैसे उसका सामना करते हो. एंड ऑफ द विल टू सर्वाइव विद डिग्निटी इन द फेस ऑफ सेवर हार्डशिप्स. और जितनी भी कठिनाइयां उनके जीवन में आई थी, जितनी भी कठिनाइयां परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा एट द टाइम ऑफ दिस, यानी कि उनके पैर को जो प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके लिए उनको जितना भी तकलीफ, कितना भी दुख सहना पड़ा, उससे ऊपर उठकर उन्होंने ये पोएम लिखी है. दैट इज द वेरी ग्रेट थिंग. सो चलिए पढ़ते हैं. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, यानी कि ब्लैक एज द पीट फ्रॉम पोल टू पोल. Out of the night that covers me, the poet is saying that the hardship that surrounded him are as black as the center of the earth. यानी कि उसे घेरने वाली जो कठिनाइयां थी वो पृथ्वी के केंद्र समान काली थी. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Okay, so Invictus का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया. Unconquerable यानी कि अजय, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता. यहाँ पे देखिएगा कि पिट का मतलब है a deep large hole in the ground. मैं आपको वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा. I'm just highlighting it. Okay, pit. Pit यानी कि केंद्र. As black as the pit from the pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. यानी कि मेरी जो अजय आत्मा है उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ, जो कोई भी भगवान हो सकते हैं. Whatever gods में भी, जो कोई भी है, वो जो कोई भी भगवान है, उनका मैं मेरी अजय आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूँ. इस तरह से इन्होंने यहाँ पे बोला है. नेक्स्ट स्टैंजा. In the frail clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Okay, my head is bloody यानी कि मेरा सिर रक्त रंजित है, खून से भरा है. But unbowed, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन न झुकने वाला है. I in the frail clutch of circumstances. Okay, frail clutch means weak trap. He says that though he was a victim of weak circumstances, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पोएट है ये दुष्ट परिस्थितियों के घेरे गए चंगुल में फंस गए हैं, फिर भी आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड आउट, मैं न तो दर्द से छटपटाया हूँ, विंस्ड यानी दर्द से छटपटाना,
और नॉट क्राइड अलाउड, और नहीं मैं जोर से रोया हूँ. अंडर द bludgeonings of chance. Okay. अंडर द bludgeonings of chance means भाग्य की हिंसक पिटाई से पीड़ित मेरा सिर रक्त रंजित है, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ. नेक्स्ट. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Unafraid यानी कि किसी से भी नहीं डरना, भयभीत नहीं होना. Beyond this place of wrath and tears. wrath का मतलब है एंगर, ठीक है. wrath यानी एंगर यानी कि गुस्सा, क्रोध जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. टीयर्स यानी कि आपके जो आंसू हैं. क्रोध और दुख की इस दुनिया से परे जिसमें हम रहते हैं. बियॉन्ड दिस प्लेस यानी कि दुनिया से परे. क्रोध और दुख की इस दुनिया से परे जिसमें हम रहते हैं. लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड. सर पर मंडराती छाया से भयभीत सब ये दुख हमें कर देता है. लूम्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लूम्स मीन्स हैंग्स ओवरहेड, यानी कि सर पर मंडराती छाया से भयभीत हमें ये दुख और क्रोध जो है, यह हमें जितनी भी पीड़ा है हमारे सर पर मंडराती. लूम्स यानी सर पर मंडराना, हॉरर यानी कि भीति या फिर भय. सर पर मंडराती छाया से भयभीत कर देता है. शेड यानी कि छाया. एंड एट द मिनास ऑफ द ईयर्स फाइंड्स एंड शैल फाइंड मी अनफ्रेड. और यहाँ तक कि बाद में जो कुछ भी हो सकता है उससे मुझे डर नहीं लगता है. The poet is saying that though he was a victim of wicked circumstances, he has neither reacted with pain nor cried aloud. जैसे कि हमने पहले स्टांजा में पढ़ा. In this stanza, the poet is saying that beyond this world of anger and sadness in which we live, there exists the dark unknown. यानी कि क्रोध और दुख की इस दुनिया से परे जिसमें हम रहते हैं, सर पर मंडराती छाया से भयभीत हमें कर देता है. Which may hold more hardship for the soul. Yet he says even the threat of what may happen later does not make him afraid. It means कि बाद में जो कुछ भी हो सकता है उससे मुझे अभी डर नहीं लग रहा है. I am not afraid anything. It matters not how straight the gate. ये जो लाइन है, this line is explaining that it does not matter how narrow or difficult the gate to the heaven is. यानी कि स्वर्ग का जो रास्ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नई दुनिया यानी कि स्वर्ग की इस नई दुनिया में प्रवेश कितना मुश्किल है. हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल, यानी कागज पर आधिकारिक कितने और दंड लिखे गए हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल. यानी कि यहाँ पर कवि हमें ये कह रहा है, द पोएट इज सेइंग विथ अटर कॉन्फिडेंस दैट ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन फेट. मैं मेरे भाग्य का खुद विधाता हूँ. एंड द कैप्टन ऑफ माई सोल, और मैं मेरे आत्मा का कप्तान भी हूँ. He is the sole authority of his own life. It means कि वो अपने खुद के आत्मा के मालिक है. I am the master of my fate. मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ. I am the captain of my soul. मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ. सोल यानी आत्मा, फेट यानी भाग्य. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई है. मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए प्रयास किया है. सो चलिए ये जरा पोएम इस थोड़ा साउंड में, रिदम में पढ़ते हैं. सो आपको समझ में आने के लिए आसान हो जाएगा जब भी आप खुद पढ़ोगे. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, लेट मी जस्ट टेक द पॉइंटर. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पीट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकंकरेबल सोल. In the frail clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and aid the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. This is the poem by William Ernest Henley. I hope कि आपको समझ में आ गई है स्टूडेंट्स ये पोएम.
कि हम खुद अपने नसीब के करता धरता विधाता रहते हैं, हमारे हाथ में होता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आप जो कुछ भी करते हो, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर ओन मिस्टेक्स। आप अपने खुद के कर्म के लिए खुद जिम्मेदार हो। आप जो कुछ भी अच्छा करते हो, बुरा करते हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो, ठीक है। सो here it is the lines that I am the master of my fate and I am the captain of my soul. So चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 जो है आपका लेसन वो पढ़ेंगे, और एक बार यूनिट नंबर 2 खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स का लेक्चर अलग से मैं अपलोड करूंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।